बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनीला। बाज़ औक़ात हम लोग ये चाहते हैं, कुछ लम्हे हमारी ज़िंदगी में, कुछ टाइम ऐसा आता है, हम चाहते हैं कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हों जो कि हमारे दिल में उतर जाएं, कोई ऐसी इंस्पिरेशन हमारे सामने हो, कोई शख्सियत हो, कोई एग्ज़ाम्पल हो जो हमें सुधार दे, जो हमें मोटिवेट करे। यही वजह है कि हम अपने बड़ों से सुनते होते थे कि अच्छी सोबत में बैठा करें। अच्छी सोबत में बैठने को दिल करता है, और उसकी सबसे बड़ी और आला तरीन वजह जो है वो ये होती है कि आजकल तो वो लोग मिलते नहीं हैं जहाँ जिनके साथ बैठा जा सके और जिनकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ में ज़िंदगी से रिलेटेड सीखने की चीज़ें होती थीं और मानाखेज़ और मामला फ़हम चीज़ें जो हैं वो हम सीखने को मिलती थी। अब तो वो चीज़ दौड़ नहीं रहा, लेकिन आपका उनके साथ बैठने को इसलिए दिल करता है क्योंकि आपको पता होता है कि मैं जब कोई अच्छी चीज़ सुनूंगा या समझूंगा तो मुझे एक तस्कीन मिलेगी और मैं फॉलोअर्स में उनके आऊँगा या मैं उनको फॉलो करूँगा। तो ये जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा याद आया कि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो हम लोग दूसरे लोगों को कि उसमें अब मोस्टली तो चैनल्स आ गए हैं ना, तो सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपको आसान अल्फाज में वही दूंगी कि हम मोस्टली उनको फॉलो करते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो हम लोग फ़ौरन उसको सुने, उसको देखें कि हम कैसे अप्लाई कर सकते। तो सेम एज़ जो अच्छे या एक अच्छी कंपनी होती है, अच्छी सोबत होती है, उसमें बैठने को दिल करता है, उसको सुनने को दिल करता है क्योंकि आपको पता होता है कि हम उसको फॉलो कर सकेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ मिल नहीं रही होती, हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, वो अल्फाज नहीं मिल रहे होते, हम अपने अंदर एक गिल्ट या एक अजीब सी वो कश्मकश जो होती है उसका शिकार होते हैं कि हम अच्छा सुनना चाह रहे होते हैं, अच्छा फ़ॉलो करना चाह रहे। उसकी सबसे जो बेस्ट मैं जो तरीका समझती हूँ कि ज़िंदगी में है वो यही है कि आप कुरान मजीद को खोलें और स्पेशली आप सूरह नूर में जब भी महसूस करती हूँ कि मैं थोड़ी सी इधर उधर हो गई हूँ और मुझे एक सीधे रास्ते पे चलते रहना चाहिए, तो मैं सूरह नूर का तर्जुमा ज़रूर करती हूँ, सूरह मुल्क का ट्रांसलेशन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, सूरह वाक़िया को ज़रूर ट्रांसलेशन उसकी करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ये ऐसी सूरह है कुरान पाक की कि काफ़ी ज़्यादा ये इनर सेटिस्फेक्शन भी देती हैं और आपको सीधा जो जैसे हम कहते हैं ना, मुझे याद है कि मैंने 9th की 10th क्लास में पढ़ा था और तफसीर में ये वाक़या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैं नाम का हवाला दूँ और गलत हो जाए तो उसके लिए, लेकिन मैं उसका लुबे लबाब ये बताती हूँ कि वह उसमें दुआ है, चाहे वो सहाबा इकराम की तरफ से दुआ है अल्लाह ताला को कि या अल्लाह ताला कि आप हमें चोटियों से पकड़ें और खींच के अपनी तरफ ले जाएं। यानी इतनी शिद्दत के साथ हमारे सहाबा इकराम ने या जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग दीन की तरफ चलना चाहते हैं, वो इस शिद्दत से दुआ मांगते हैं कि अब ये देखिए कोई हम यही आप किसी रिलेशन में कहें ना, किसी दफ्तर के आप ऑफिशियल हैं, अगर किसी ऑफ़िस में हैं तो आप अपने किसी सर को कह देंगे मुझे जी चोटी से पकड़ो और मुझे तो काम पे लगाएं, मैं तो थोड़ा सा लेज़ी हो गया हूँ, तो आप थोड़ी सी ना आपको लगेगा कि नहीं जी मेरी भी तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आप ये अल्फाज नहीं कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको इंसल्ट फ़ील होगी। लेकिन अगर यही अल्फाज आप अपनी वालिदा को कहेंगे माँ मैं तो गुमराह होता जा रहा हूँ या मैं आपकी चीज़ों बताई हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ और मुझे आप चोटी से पकड़ें या अपने सीने से लगा लें या मुझे आप डंडा दे के आप, वो कहते हैं ना नमाज़ पढ़ाएं, इनको डंडे से भी पढ़ा सकते हैं, तो वो माँ को ही है कि आप मार के, वालिदैन को है कि आप अपने बच्चों को मार के भी 7 साल की उम्र के बाद आप सख्ती से उनको नमाज के देखें। तो यही अल्लाह ताला के साथ एक रिलेशन है बंदों का कि इतनी अमेजिंग मुझे ये अल्फाज और दुआ लगे। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढता है इंसान कि जो आपके पल्लू से बंध जाएं, जिनको आप याद रखें और अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। अब हमारी जो यंग बच्चियां हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है लिटरली, मैं अपनी फैमिली में बहुत सारी बच्चियां ऐसी देखती हूँ जो कि
अजीब से शौक़ हैं उनके, जिस उम्र में शौक़ होना चाहिए था कि तस्बीह पढ़नी है, कुरान मजीद की ट्रांसलेशन करें, ये एक टाइम होता है, ये आपका फ्री टाइम होता है। फिर आपकी जब शादियां हो जाती हैं तो आपके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं। आप उस वक्त में बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह और यकीनन मैं भी क्योंकि इस टाइम से गुजर रही हूँ, तो ये टाइम ज़रूर होता है, हम इतना टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं कि हम कुरान मजीद की ट्रांसलेशन करें, तफसीर सीख लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है। लेकिन हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे आजकल की जो यंग जनरेशन है, बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगी कि उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए महीने में 2-4 वाइटनिंग फेशियल होने लाजमी हैं और ड्रेसिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको देखते रह जाएं। अब यहाँ पे भी हमारा जो इस्लाम है वो बहुत सारी हदें मुकर्रर करता है। मोडेस्टी में एक चीज़ के बहुत ही ख़िलाफ़ हूँ और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप मॉडर्न लगना चाहती हैं या लगना चाहते हैं, डज़न्ट मीन्स कि आप मॉडर्न इसलिए हैं कि आपने बाल खोल देने हैं, दुपट्टा उतार देना है, टाइट जीन्स पहननी है तो यू लुक लाइक अ मॉडर्न पर्सन। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखें, आप बाशऊर लोगों को देखें, आप सुलझे हुए लोगों को देखें, आप एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, तो वो बहुत अच्छे, नाइस और एक कैजुअल ड्रेसिंग में आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जो बच्चियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ बिल्कुल ही उस चीज़ से बिल्कुल निकल आए हैं। जब आपने शलवार कमीज़ पहननी नहीं है, बच्चों को मैं कहती हूँ, तो फिर वो कैसे आप टखनों से ऊपर करके आप नमाज के लिए खड़े होंगे? आपने तो फ़र्स्ट एक्सक्यूज़ ही ख़ुद को दे दिया ना कि मेरी तो वो ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग यहाँ पे मैटर नहीं करती, आप वो मेरा मतलब ना लीजिएगा कि अगर आप पैंट शर्ट में हैं तो बच्चे जो हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। डेफ़िनेटली नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं, अगर आप कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में या अपने ऑफिस में आप इंटर करते हैं, तो अगर वहाँ पे आप जब तक अगर आपके बायोमेट्रिक अटेंडेंस है आप नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे नहीं लगेगी, चाहे आप सारा दिन काम कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप अगर नमाज़ पढ़ने के तमाम तरीके फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो खैर, बच्चे तो हमारे नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं तो अल्लाह मालिक है उनका। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको लगता है कि आप मॉडेस्टी आपके कपड़ों में, आपके मेकअप में, आपके बालों में है और आप वो दिखा के, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। देखें जी, जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, जिसका अजर है, जिसकी सज़ा है, वो लाजमन है, वो हमारे कहने से बदलेगी नहीं। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे लोगों को सुने, ताकि आप उनके फॉलोइंग्स में आएँ, उनको फॉलो करें। एक बात ही रोज़ाना की उनकी फ़ॉलो कर लें ताकि आप किसी हद तक कामयाब हो सकें।